में चर्चा किए हैं, 2 दिन 2 कक्षा में। तो एक बार उड़ीसा में बारिश नहीं हो रहा था। वर्षा नहीं हो रहा था, और पानी का कमी हो गया। पानी नहीं मिल रहा था, तो किसान खेती नहीं कर पा रहे थे। समस्या जो होता है, खाने का भूखमरी लग जाता है, तो हो रहा था। बहुत कष्ट हो रहा था लोगों को। तो एक बार इंद्रदेव जगन्नाथ को दर्शन करने आए थे। स्वर्ग का देवता इंद्र जगन्नाथ को दर्शन करने आए। ओके। तो भगवान को दर्शन करने के बाद इंद्रदेव आनंद बाजार गए, जहाँ प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद मिलता है। आनंद बाजार गए प्रसाद लेने। हाँ। तो इंद्रदेव एक आम आदमी का रूप में आए थे। आम आदमी का रूप लेके आए थे। मैं एक ट्राई करता हूँ पंखा बंद करके, कैसे होता है। ओके, लेट्स सी। साउंड तो नहीं है। तो इंद्रदेव आम आदमी का वेश लेके गए थे आनंद बाजार में, इसलिए कोई उनको पहचान नहीं पाया। तो इंद्रदेव अलग अलग प्रसाद लिए, प्रसाद खरीदे आनंद बाजार से, लेकिन कोई मूल्य नहीं दिए। हम्म मतलब पैसा नहीं चुकाया और चले गए प्रसाद लेके। तो इंद्रदेव जब जा रहे थे, तो उनका पीछे में जो प्रसाद बेचने वाला जो था, वो भाग भाग क्या, अरे कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे महोदय। अब तो मेरा प्रसाद लेके जा रहे, लेकिन दाम कौन देगा, मूल्य कौन देगा। तो फिर इंद्रदेव आ रहे, चल के आ रहे, कुछ बोले नहीं, वो भी पीछे पीछे आ रहे। अरे, आप कहाँ से आए, क्या करते आप मूल्य ना देके चले जा रहे, ऐसे कैसे चलेगा। तो फिर आते आते चलते चलते समुन्द्र तट पे पहुंच गए। फिर इंद्रदेव तब बोले कि तुम मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ। वो बोले, मैं हूँ स्वर्ग का राजा हूँ, इंद्र। तुमने मुझे जगन्नाथ के प्रसाद दिया, भोजन करवाया, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो तुम मेरे से पैसा क्यों चाह रहे हो, मांग रहे हो। मैं तुम्हें और ज्यादा कुछ दे सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो दे सकता हूँ। तो वो पंडा जो पुजारी है, जो प्रसाद बेच रहा था, तो वो जब सुना ये इंद्रदेव है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप सचमुच इंद्र है, तो फिर मैंने तो सुना इंद्र है बारिश का देवता है। अगर आप सचमुच इंद्र है, तो फिर आप मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं जब जहां पे चाहूँ आप वहां पे बारिश करेंगे। हम्म, जब मैं जहां पे चाहूँ आ, और बोलूँ, आप वहां पे बारिश करेंगे। इंद्रदेव बोले, तथास्तु, ठीक है, करेंगे। उस समय बहुत सुंदर एक रथ आके वहां पे खड़ा हुआ, और इंद्रदेव उस रथ में चढ़ गए और चले गए। और ये सब देख के, ये तो शुभकार कहते हैं, वो बहुत ही आश्चर्य हो गया, वो सेवक। हम्म तो वो उस जगह में एक डंडा गाड़ के चला गया, ताकि वो एक पहचान रहे कौन सा जगह से इंद्रदेव गए थे, ऐसे। तो उस साल उड़ीसा में बारिश नहीं हुआ था। हम्म तो फिर ये जो शुभकार, ये जो सेवक, उसने सोचा कि मैं एक बार ट्राई करूं। तो फिर वो आसमान की तरफ देखा और बोला, हे महाराज इंद्र, आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं जब भी चाहूंगा तभी बारिश होगा। तो अभी मेरा इच्छा है कि अभी यहाँ पे बारिश हो, तो कृपा करके आप मेरा इच्छा पूरा करें। तो जब वो चाहा, मुंह से बोला, तुरंत ही आनंद बाजार में बारिश होना शुरू हो गया। और सिर्फ आनंद बाजार में ही हुआ, बाकी जगह में बारिश नहीं हुआ। मंदिर के अंदर आनंद बाजार जहाँ प्रसाद बिकता है, वहां पे ही बारिश हुआ, और कहीं भी बारिश नहीं हुआ। फिर वो जो ये था, व्यक्ति था, वो बहुत आनंद करने लगा, अरे बारिश हो गया, बारिश हो गया, वो आनंद करने लगे बारिश में। तो पूरा आनंद बाजार बारिश का पानी में भर गया। और फिर वो बारिश का पानी जाके सिंहद्वार से वो टपकने लगा, मतलब नीचे जाने लगा। तो बहुत लोगों ने देखा, अरे ऐसे क्या हो गया यहाँ पे,
कैसे संभव हो गया यहाँ पे? तो वो जो सुपकार सबके पास में बोल दिया कि इंद्र ने मुझे वरदान दिया था, जहाँ पे मैं चाहूँ बारिश होगा। और वो जगह के बारे में बोला कि यहाँ पे इंद्र आए थे, इंद्र आके यहाँ से ही फ्लाइट का टेक ऑफ किए थे। उनका रथ का टेक ऑफ यहाँ पे ही हुआ था। मैं देखा इस जगह में। हम्म, तो सब लोग समुद्र तीर में जाके जाके दर्शन देखने लगे, भीड़ करने लगे कहाँ पे। तो राजा के पास ये खबर पहुंच गया। तो वो उस सुपकार को बुलाया, और फिर राजा ने पूछा क्या हुआ बताओ, तो फिर कहा, पूरा कहानी बताया। तो राजा को लगा ये क्या बोल रहा है, ये सच है या झूठ है। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें बोलता हूँ, तो तुम अभी फिर इंद्रदेव के पास प्रार्थना करो ताकि यहाँ पे बारिश हो। तो ये जो सुपकार था, वो फिर महल का छत में गया और जाके इंद्र के पास प्रार्थना किया कि हे इंद्रदेव, कृपया यहाँ पे बारिश कीजिए। तो जब प्रार्थना किया तुरंत वहां पे बारिश हो गया। हम्म, तो जब वो भक्त ने सुपकार ने फिर प्रार्थना किया कि आप बारिश बंद कर दीजिए, फिर बारिश बंद हो गया। ये सब देख के राजा बहुत खुश हो गए। तो इसलिए वो नया नाम दिया। क्या नाम दिया? मेघमालिया सुपकार। सुपकार मतलब, एक्चुअली सुपकार मतलब जो बनाता है, खाना बनाता है, ये है। और खाना बनाते हैं, बेचते हैं, तो सुपकार। तो उसका नाम देते मेघमालिया सुपकार, क्योंकि वो मेघ का माला धारण करते हैं। उनका, वो जब चाहता है तुरंत बारिश हो जाता है। हम्म। तो राजा ने भेंट दिया, पुरस्कार दिया, तो उसमें मेघमालिया का सुपकार को। तो उस घटना का याद में अभी भी जगन्नाथ को एक एक खास पीठा, पिष्टक पीठा बोलते हैं। जगन्नाथ का प्रिय है पीठा। हाँ, बंगाल में तो बहुत बनता है पीठा, उड़िया में भी बनता है पीठा, अलग अलग टाइप का पीठा आ, बनता है। नमकीन पीठा होता है और मीठा पीठा होता है। तो खास करके मीठा पीठा ज्यादा होता है, मिष्टी मिठाई जैसे। तो सुआर पीठा करके एक पीठा भी जगन्नाथ को दिया जाता है। उसके बाद राजा उस जगह में गए, जाके देखे जहां से ये जो जगह है, ये इंद्रदेव या फिर स्वर्ग का देवता देवता लोग यहाँ पे आते हैं, आने जाने करते इसी जगह में। टेक ऑफ ले मतलब उनका एयरपोर्ट है, फ्लाइट टेक ऑफ उस जगह से होता है। हम्म। तो इससे इस जगह का नाम हो गया स्वर्ग द्वार, क्योंकि स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग से देवता लोग इस जगह में आते हैं और यहाँ से ही जाते हैं। तो उस जो जगह जहाँ पे इंद्र जहां से टेक ऑफ किए थे, उस जगह का नाम हो गया स्वर्ग द्वार। तो अभी स्वर्ग द्वार में शमशान है, महाशमशान है, शवदाह किया जाता है। और हमारे इस्कॉन मंदिर जब जाएंगे आप, इस्कॉन मंदिर जाने के थोड़ा सा पहले ही वो है, स्वर्ग द्वार ही है हमारा इस्कॉन मंदिर, मतलब उसके बाजू में ही है। हाँ। फिर श्वेत गंगा कहानी बताया हमने उस दिन। श्वेत गंगा पुरी में पंच तीर्थ में से एक है। हम्म। इसके बाजू में सार्वभौम भट्टाचार्य का घर भी है इसका बाजू में। तो पंच तीर्थ में से एक है। और शास्त्र में वर्णन है, अगर कोई श्वेत गंगा में स्नान करता है और श्वेत माधव और मत्स्य माधव का दर्शन करता है, तो फिर सारे पाप से विमुक्त हो जाता है। हम्म। और खास करके और एक कहा गया, अगर कोई महाप्रसाद को के ऊपर पैर दे देता है, मतलब असतर्कतावश भी, अगर कोई चल के जा रहा है और उसका पैर के नीचे महाप्रसाद आ जाता है, वो भी एक अपराध है, वो भी एक पाप है। तो यहाँ पे अगर श्वेत गंगा में स्नान करेंगे और श्वेत माधव मत्स्य माधव का दर्शन करेंगे, तो फिर ऐसे पाप से मुक्त हो जाते हैं जो असतर्कतावश महाप्रसाद के ऊपर पैर देके कुचल के चले जाते हैं। तो ये भी एक चीज है, देखिए, महाप्रसाद अगर असतर्क होके भी कोई पैर लगा देता है, कुचल देता है, वो भी पाप है। तो फिर अगर जानबूझ के कोई कर रहा है, तो सोच के देखिए क्या होगा। वो पुराण में इस श्वेत गंगा मतलब सफेद बताया गया। अकृष्ण मतलब काला नहीं, वो सफेद है, काले कलर नहीं है। तो बताया जाता है कि यहाँ पे साल में एक बार
थोड़ा समय के लिए ऐसा होता है कि पूरा कुंड जो है उसका पानी दूध जैसे सफेद हो जाता है, दूध जो सफेद एकदम व्हाइट मिल्क जैसे हो जाता है। हम्म, ठीक है। श्वेत गंगा का कहानी बताया था उस दिन, पहला दिन एक ऐसे एक ब्राह्मण पुजारी गंगा में, श्वेत गंगा में डुबकी लगाया और आके पहुंच गया गंगा में, फिर विवाह किया। हाँ, ये सब ये कहानी। हम्म। बट सागर करके जगह है, बट सागर एक मंदिर के दक्षिण में एक विशाल इलाका है जहाँ पे पहले राजा की प्रासाद महल हुआ करता था। हाँ, इसे अभी भी बोलते हैं पुराना नहर, मतलब नहर, पुराना नहर मतलब जहाँ पे महल हुआ करता था। तो ये भी एक बहुत सुंदर स्थान, यहाँ पे राधा कांत मठ है, गंगा माता मठ है, शंकराचार्य का गोवर्धन मठ है, सब मठ अभी उस जगह में है। मतलब वही हमारे इस्कॉन मंदिर के उस एरिया से जाते हैं, गंगा माता मठ श्वेतगंगा के बाजू में ये सब उस एरिया में है। हम्म। फिर यहाँ पे यज्ञ नरसिम्हा देव है मंदिर के में ही, गुंडीचा मंदिर का दक्षिण पूर्व प्राचीर के पास यज्ञ नरसिंह, गुंडीचा मंदिर के पास में है ये जगन्नाथ मंदिर में, श्री मंदिर में एक नरसिम्हा मंदिर है, विग्रह है, फिर गुंडीचा मंदिर के पास और एक नरसिम्हा मंदिर है। ये एक भी पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। हाँ, पला बोला जाता है कि जगन्नाथ देव के आविर्भाव के भी पूर्व, जगन्नाथ मतलब इंद्रदुम्न महाराज के बाद जब जगन्नाथ आविर्भाव हुए थे उससे भी पहले से यहाँ पे नरसिम्हा देव थे, इसलिए जगन्नाथपुरी का नरसिम्हा क्षेत्र भी कहा जाता है। नरसिम्हा देव भी यहाँ पे है। तो गुंडीचा का ये अंचल, ये इलाका महादेवी महादेवी नाम में विख्यात है। एक्चुअली इंद्रदुम्न महाराज जब आए थे पुरी में तो इसी जगह में उनका शिविर लगाए थे, उनका कैंप बनाए थे। और इन नरसिम्हदेव का पूजा करके 1,000 अश्वमेध यज्ञ किए थे, सोचिए 1,000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो तब इस यज्ञ कुंड से नरसिम्हदेव के एक रूप प्रकट हुआ। और हम्म, उस नरसिम्हदेव के ऊपर बहुत अनंत शेष का फन हुआ करता था, और उनका गोद में महालक्ष्मी जी बैठी हुई थी। बहुत भयानक रूप था वो, यज्ञ नरसिम्हा मूर्ति कहा जाता है। तो पुराण, स्कंद पुराण में और भी वर्णन है कि नारद मुनि उनके साथ एक नरसिम्हा देव का विग्रह लेके आए थे, जो श्री जगन्नाथ देव का जो दारू विग्रह है उसके पहले ही स्थापन किया गया था। पहले नरसिम्हा देव का मूर्ति स्थापन किया गया था, फिर उनका कृपा से फिर बाकी सब हुआ, और जगन्नाथ मंदिर निर्माण, जगन्नाथ सब कुछ उनके कृपा से हुआ। तो इस नरसिम्हा देव का दो रूप है, मतलब ये जो रूप है नरसिम्हा देव का विग्रह का, इंटरेस्टिंगली दो मुंह है। एक है सामने की तरफ जो शांत नरसिम्हा रूप है, लेकिन पीछे और एक मुंह है जिसे उग्र नरसिम्हा कहा जाता है, जो ज्यादा दिखाई नहीं देता। अ, दिखाई नहीं देता। अगर पुजारी को कुछ दक्षिणा देंगे तो पुजारी दिखा भी सकता है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि महाप्रभु इस जगह में आए थे और आके नृत्य कीर्तन किए थे। महाप्रभु गुंडीचा मार्जन के समय यहाँ पे आए थे। बाहर और अंदर सब कुछ साफ किए थे, फिर वहां पे विश्राम करके नृत्य किए थे भक्तों के साथ। हम्म, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। फिर यमेश्वर महादेव के बारे में सुन रहे थे हम। ये मंदिर टोटा गोपीनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में है, और जगन्नाथ मंदिर, टोटा गोपीनाथ के बारे में आएंगे सुंदर। तो यहाँ पे भी जो अहिंदू है, किसी को
प्रवेश अधिकार नहीं दिया जाता है। हम्म। तो ये इस महादेव को कहते हैं यमेश्वर महादेव। क्यों? क्योंकि वो यम के ईश्वर, यमराज को वो वश में लाते हैं, नियंत्रण करते हैं। इसलिए पुरी के अधिवासी जो है, इनके ऊपर यमराज का कोई कोई काबू नहीं है, कोई नियंत्रण है नहीं, कुछ नहीं चलता पुरी में। जगन यमराज का चलता नहीं कुछ। तो क्योंकि ये यमेश्वर महादेव श्री क्षेत्र धाम को पहरा दे रहे हैं, और यमराज को यहाँ पे आने में कोई मतलब परमिशन है नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे किसी को यमदंड प्राप्त नहीं होता है और सबको मुक्ति मिलता है, इसलिए यमेश्वर यहाँ पे मुक्तीश्वर नाम में भी विख्यात है, मुक्तीश्वर। तो इनका युधिष्ठिर भी बोला जाता है। युधिष्ठिर महाराज। अभी आते हैं हम चैतन्य महाप्रभु के, जो अलग अलग भक्तों के स्थान है, महाप्रभु के स्थान है, उनके बारे में पुरी में। तो यहाँ पे एक पहले है, आता है आहुला मठ। आहुला मठ मतलब, ये अभी थोड़ा पुराना मंदिर हो गया है। तो कहा जाता है यहाँ पे अद्वैत आचार्य प्रभु यहाँ पे रहा करते थे, अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य एक्चुअली, ये सब कथाएं हम बता रहे हैं सिर्फ, लेकिन वहां पे जब ये हम जब मायापुर नवद्वीप परिक्रमा कर रहे थे ऑनलाइन में, तब कम से कम मैं दिखा पा रहा था कुछ डॉक्यूमेंट्स या फोटोग्राफ, सब कुछ का है दिखा पा रहा, लेकिन यहाँ पे तो पुरी के बारे में कुछ फोटोग्राफ्स या कुछ ऐसे कुछ है ही नहीं कि दिखाऊं। हम्म। तो ये जब प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे, हर जगह दर्शन करेंगे, तब जाके और अनुभव हो सकता है। तो अद्वैत आचार्य प्रभु यहाँ पे निवास करते थे। मतलब जब मायापुरी में अद्वैत आचार्य प्रभु जब आते थे बंगाल के भक्तों के साथ, तो अद्वैत आचार्य प्रभु यहाँ पे रहते थे, आहुला मठ। और कभी कभी महाप्रभु को भी निमंत्रण करते थे, महाप्रभु जाके अद्वैत आचार्य के घर में प्रसाद कर लेते थे, भोजन करते थे। तो इस मंदिर में एक गंभीरा रूम भी है, जहाँ पे अद्वैत आचार्य प्रभु के विग्रह है, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। और अद्वैत आचार्य के विग्रह भी है उनके पत्नी सीता देवी के साथ। हम्म। फिर आता है 18 नाला। 18 नाला, ये पुरी में प्रवेश करते वहां पे आ जाता है। पुरी का प्रवेश पथ में 18 नाला है। एक ब्रिज है। महाप्रभु के समय केवल इस सेतु, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज से ही आपको आप जा पाएंगे। ब्रिज के नीचे क्या है, वो नाला जैसे किया गया, 18 नाला है, ताकि पानी यहाँ से जा पाए और रोका भी जाए, ऐसे सिस्टम हुआ करता था। तो ये पहले वही था महाप्रभु के समय, लेकिन अभी और एक सेतु बनाया गया, ब्रिज बनाया गया। एक्चुअली बताया जाता है कि इंद्रद्युम्न महाराज ने ये सेतु बनाए थे। हाँ, तो और भी कहा जाता है यहाँ पे, आ, जब इंद्र मतलब, ये भी एक कथा है कि जब वो ये निर्माण कर रहे थे सेतु, तो बार बार व्यर्थ हो रहे थे। लेकिन तब प्रभु का आदेश हुआ और 18 पुत्रों को हम्म, बलिदान दिया गया, और उनका सिर काट के यहाँ पे पानी में, नदी में समर्पित किया गया, तब जाके नदी सब संपन्न हुआ। अभी इस ये भी कहानी का रहस्य क्या है, खुलासा नहीं किया गया। फिर बताया गया है ऐसे 18 पुत्रों को मार दिया गया, मतलब बलिदान दिया गया, उनका सिर काट के दिया गया, लेकिन हो सकता है उसके पीछे भी कहानी हो। हम्म। और एक मत भी है कि राजा मत्स्यकेसरी ने ये सेतु बनाए थे। हम्म। तो 18 नाला में महाप्रभु का लीला है। महाप्रभु जब पुरी में आए थे, 18 नाला होके ही आए थे, और 18 नाला के पास आके महाप्रभु का बाह्य प्रकाश हुआ। हम्म। और फिर भक्त जब आते थे, तो महाप्रभु इसी जगह में रिसीव करते थे भक्तों को, 18 नाला के पास में आके रिसीव करते थे सबको।
तो वहां पे एक मंदिर भी है, छोटा मंदिर है कि महाप्रभु इसकी तरह से आए थे। फिर बाली मठ, बाली मठ करके एक जगह स्थान है, जो मार्कंडेश्वर शाही में, हाँ, उड़िया मठ के पास है बाली मठ। ये मठ में नित्यानंद प्रभु के गोप सखा द्वादश गोपाल थे, और एक वो श्री अभिराम ठाकुर के द्वारा अधिष्ठित थे। वर्तमान में वो जगह बहुत जराजीर्ण हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ रक्षण भी नहीं कर रहे कोई, तो इसलिए बहुत जगह है उसका उचित रक्षण नहीं हो रहा है। भक्तों का उचित है जाके कुछ तो करे, किसी कुछ करना चाहिए। बहुत जगह है, जीर्ण हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अभिराम गोपाल ठाकुर के विग्रह है। एक्चुअली मैं कल परसों ही अभिराम ठाकुर गोपाल के ठाकुर के जगह में श्रीमठ मंदिर दर्शन किया। हम्म, परसों ही। बहुत ही सुंदर स्थान है अभिराम गोपाल ठाकुर के विग्रह। उनके गोपीनाथ विग्रह, उनका जो श्रीपाद उनका घर है यहाँ पे, मतलब मैं जहाँ पे हूँ बंगाल में, तो आते आते उस जगह में उनका उनका जो गाँव, उनका जो जगह है वो जगह आता है, बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ पे। वो दर्शन करके आया। तो यहाँ पे भी है अभिराम गोपाल अ, विग्रह है। राधा कृष्णा, पतित पावन जगन्नाथ, मदन मोहन विजय विग्रह, शालग्राम शिला यहाँ पे है। तो अभिराम ठाकुर ने विग्रह प्रतिष्ठा किए थे यहाँ पे। फिर इस्कॉन का मंदिर है, भक्ति कुटीर। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर इस जगह में रहते थे। इस्कॉन का मंदिर जहाँ पे है, वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर रहते थे, रह के वो भजन करते थे। और यहाँ पे सप्त ऋषि भी भजन किए थे। सप्त ऋषियों का भजन स्थान भी है। तो भक्ति कुटीर तो अभी ये इस्कॉन के अंडर में है। तो इस्कॉन मंदिर जो है पूरी में वो ही भक्ति कुटीर है, भक्ति विनोद ठाकुर के स्थान। सप्तर्षि ऋषियों के भी स्थान है यहाँ पे। तो इस भक्ति कुटीर के पास ही है सातासन मठ। तो ये सातासन मठ में सप्तऋषि सब भजन तपस्या किए थे। तो इसके पास ही हरिदास ठाकुर के समाधि, हरिदास ठाकुर के समाधि जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को समाधि दिए थे, वो जगह भी वहां पे है। हम्म, तो एक्चुअली भक्तिवेंद्र ठाकुर ने ये ये जगह को उन्होंने उइल करके गया, और उन्होंने ये उइल करके ये स्थान जो है ये पश्चिम बंगाल सरकार को दे दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार को ये जगह दे दिया, सौंप दिया था भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो फिर बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने बोला हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, तो अगर कोई वैष्णव संस्था आके इस जगह का उत्तरदायित्व लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, तो हम दे देंगे उनको। तब इस्कॉन जाके उस जगह का जिम्मेदारी लेता है। तो अब इस्कॉन का मंदिर है वहां पे राधा गिरिधारी चैतन्य महाप्रभु। तो और एक महत्वपूर्ण स्थान है पुरी में हमारे लिए, वो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जन्म स्थान। तो वो दूसरा दिशा में है। पुरी मंदिर मतलब वर्दंड ग्रैंड रोड के ऊपर ही है, मेन रोड के ऊपर ही है। तो 1874 में भक्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव इस स्थान में हुआ था। तो यहाँ पे एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर ब्रिटिश सरकार के प्रशासन में एक कर्मकर्ता थे, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट। पूरी ब्रिटिश सरकार ने भक्तिविनोद ठाकुर को जगन्नाथ मंदिर का एक प्रशासक के रूप में नियुक्त किए थे। तो वो जगन्नाथ जी के पास प्रार्थना किए थे कि मुझे ऐसे पुत्र दीजिए ताकि मैं वो कृष्ण भक्ति प्रचार कर पाए। तो जब उनका पत्नी गर्भवती थी, एक पुत्र हुआ उनको, तो उन्होंने नाम दिया विमला प्रसाद, जिनका अर्थ है जगन्नाथ देव के पराशक्ति परम शक्ति
विमला देवी की कृपा, विमला प्रसाद। तो सरस्वती ठाकुर जिस गृह घर में जन्म लिए थे, बाद में वो गौड़ीय मठ के अधीन में आ गया। अभी गौड़ीय मठ है वहां पे, शिला भक्ति सिद्धांत गौड़ीय मठ। अभी सुंदर करके, अच्छा करके बनाया गया है। वो सुंदर मंदिर, एक आवास स्थान बनाया गया है। हम्म, तो मतलब वो जो घर में जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था, जिस घर में, जिस रूम में, एक्चुअली ये डिलीवरी रूम कहा जाता है। ये में वास्तु के अनुसार भी होता है कि घर में एक अलग वास्तु के अनुसार उचित जगह में एक रूम को सिलेक्ट किया जाता है जहाँ पे संतान का डिलीवरी हो, डिलीवरी रूम। हम्म, तो वो जगह में किया गया था। तो उसी घर को, अलग सा घर में होता है वो। उसी घर को सरस्वती ठाकुर के अभी वहां पे विग्रह है, विग्रह का पूजा हो रहा है वहां पे। तो ऐसे डिवोटिस ने कहे, डिवोटिस कहते हैं गौड़िया मठ में जब ये मंदिर बना रहे थे, एक जो निर्माण कार्य हो रहा था, तब वहां पे जो मतलब खोद रहे थे ना, खुदाई कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे उसका फाउंडेशन बनाने के लिए, भीत बनाने के लिए, तब उस जगह से बहुत सुंदर सुगंध, चंदन का सुगंध आ रहा था। जिस स्थान में सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ, चंदन का सुगंध आ रहा था उस जगह से। तो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनके आविर्भाव के 6 महीना बाद रथ यात्रा उत्सव था। तो मतलब उनका जन्म फरवरी में हुआ था, फिर लगभग 6 महीना बाद, मतलब जुलाई अगस्त में ये रथ यात्रा, जुलाई महीने में रथ यात्रा होता है ना, तो फरवरी में जन्म हुआ था, जुलाई में रथ यात्रा था। तो रथ गुंडीचा मंदिर जा रहा था। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का घर आता है बीच में। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्योंकि प्रशासक थे, मजिस्ट्रेट थे, तो उनका घर के सामने रथ रुका एज एन ऑनर। और नियम प्रथा ऐसे कि उनका घर से आके भूख लगता है, ऐसे आके आरती होता है, भूख लगते हैं। तो तब भगवती देवी, मतलब भक्ति ठाकुर के जो की जो पत्नी थी, उन्होंने, मतलब सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की माता जी, तो उन्होंने विमला प्रसाद छोटे बच्चे को लेके आए और जगन्नाथ जी के चरण में रखे। और तब जगन्नाथ प्रभु के गले से एक माला खोल के सरस्वती ठाकुर विमला प्रसाद के ऊपर आके गिरा और एकदम घेर लिया वो माला। हम्म, फिर भक्ति ठाकुर समझ गए कि यही वो है, व्यक्तित्व है जिनके बारे में प्रार्थना किया मैंने। तो उन्होंने 64 गौड़ीय मठ स्थापन किए, सरस्वती ठाकुर लंदन में भी किए थे। तो उनके भक्त, उनके शिष्य श्रील अभय चरणारविंद दास जी ने, जो हमारे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद पूरा विश्व भर कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे, उनके ही आज्ञा से। फिर चटक पर्वत, चटक पर्वत है, चटक पर्वत है टोटा गोपीनाथ मंदिर के बाजू में, एक छोटा सा रेती का एक पहाड़ है। एक्चुअली रेती था वहां पे, बहुत रेती था। तो महाप्रभु जब यहाँ पे जाए थे, महाप्रभु रेती का पहाड़ देखकर सोचा रहे ये गोवर्धन, गोवर्धन भाव में आ गए थे महाप्रभु। हम्म, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस जगह में कुछ दिन रहे थे, रुके थे। यहाँ पे गौड़िया मठ है एक, प्रभुपाद वहां पे रुके थे। तो वहां पे अभी भी कुछ एक ऊंचा जगह देख पाएंगे छोटा गोपीनाथ के पास, तो उसे ही चटक पर्वत कहा जाता है। हम्म, तो वहां पे महाप्रभु की लीला है। फिर गंभीरा, गंभीरा का सुंदर कहानी है कि गंभीरा एक्चुअली राज पुरोहित काशी मिश्र का घर। तो महाप्रभु जब वहां पे आए थे जगन्नाथपुरी में, तो राजा प्रताप रुद्र को पता चला कि वो भी खुश हुआ, अच्छा महाप्रभु आए, तो बोले उनका अच्छा व्यवस्था किया जाए, वो कहाँ रहना चाहते हैं। तो बोले वो कुछ ऐसे जगह में रहे जो थोड़ा सा भीड़ से दूर हो, सुनसान हो, भीड़ से दूर हो,
जहाँ पे कोई मतलब अच्छा जगह हो, भीड़ से दूर हो, एकांत हो। तब राजपुरोहित मतलब महाराज के जो राजपुरोहित थे, राजगुरु थे, वो थे काशी मिश्र। उनके घर था वैसे जगह में। तो उनका उनका घर में रहने के लिए व्यवस्था किया गया, काशी मिश्र का घर में महाप्रभु रुके। उस जगह का नाम गंभीरा है, उसी घर का नाम। तो महाप्रभु इस जगह में अवस्थान किए थे, राजगुरु थे। हम्म। तो यहाँ पे सुंदर विग्रह भी है। राधा कांत मठ कहा जाता है इसको, श्री श्री राधा कांत मठ। तो राधा कांत मठ का कहानी है, राधा कांत विग्रह है यहाँ पे। हाँ। तो राधा कांत का कहा क्या कहानी, संक्षेप में बताते हो भी तो अच्छा कहानी है, सुंदर कहानी कथा है। कि ये थे एक्चुअली राजा प्रताप रुद्र के पिताजी, पुरुषोत्तम देव का कहानी। राजा पुरुषोत्तम देव। तो राजा पुरुषोत्तम देव दक्षिण भारत गए थे, साउथ इंडिया घूमने, दर्शन करने, तीर्थ दर्शन करने। तो वहां पे कांचीपुरम गए, कांची, कांची नगरी। तो जब कांची गए तो कांची के राजा उनको स्वागत किए कि आप आइए, हमारा अतिथि बन के रहिए। कुछ दिन रुके वहां पे, अच्छा सत्कार किया गया, सेवा किया गया। राजा पुरुषोत्तम देव भी खुश हुए, हाँ यहाँ पे इतना सुंदर जगह है। तो कांची राजा की एक पुत्री थी, कन्या थी, जिनके नाम थी कन्या पद्मावती, पद्मा देवी। हम्म। तो अभी उन्होंने भी, राजकन्या ने भी राजा पुरुषोत्तम देव को देखे, अच्छा सुदर्शन और अच्छा राजा है, तो उनको देखे पसंद किए। राजा ने भी पसंद किया। तो फिर कांची राजा ने प्रस्ताव रखा पुरुषोत्तम देव के पास कि आप कृपया मेरी जो पुत्री है, कन्या है, उसको स्वीकार कीजिए। हाँ, आपके पत्नी रूप में विवाह कीजिए। बोले ठीक है, करेंगे विवाह, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी रथ यात्रा का समय है। रथ यात्रा आने को है सामने ही। तो विवाह का कार्यक्रम अभी नहीं हो पाएगा, मुझे अभी तुरंत जाना पड़ेगा जगन्नाथपुरी। रथ यात्रा के बाद हो सकता है। बोले ठीक है। तो बोले लेकिन आप आइए मेरे साथ, आप भी आइए मेरे साथ। मतलब राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची राजा को निमंत्रण किया, आप भी आइए, रथ यात्रा दर्शन कीजिए, बहुत भव्य अनुष्ठान होता है, उत्सव होता है। तो राजा, कांची राजा ने बोले कि अच्छा, धन्यवाद आपको निमंत्रण के लिए, लेकिन क्योंकि रथ यात्रा के बाद ही अगर विवाह कार्यक्रम करना है तो फिर उसके लिए मुझे तैयारी भी करना है बहुत कुछ। तो एक काम कीजिए, आप मेरा मंत्री को लेके जाइए। मंत्री जी जाएंगे। बोले ठीक है, महामंत्री आप जाइए। मंत्री को भेजा। तो यहाँ पे रथ यात्रा का समय हो रहा है, और रथ यात्रा के दिन राजा, नियम जो प्रथा है अभी भी है, वो साधारण वेश में आते हैं, और वो जगन्नाथ जी के सामने आके वो रास्ते को झाड़ू देते हैं, साफ करते हैं। जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। तो वो ऐसा रास्ता झाड़ू देने लगे, राजा पुरुषोत्तम देव। तो यहाँ ये जो कांची के मंत्री, उनको तो पता नहीं था जगन्नाथ कौन है, वो स्वयं भगवान ने पता नहीं था। उन्होंने लगा रहे यहाँ पे आके झाड़ू दे रहे रास्ते में, ये तो एक मतलब नीचा लोगों का, शूद्रों का काम है। एक क्षत्रिय होके कैसे शूद्रों का काम कर रहे, झाड़ू दे रहे यहाँ पे। नहीं, ऐसे राजा व्यक्ति के साथ हमारे राजकन्या का विवाह नहीं हो सकता। तो वो लौट के चले गए, किसी को कुछ ना बता के, जाके कांची राजा को कान भर दिया कि किसके साथ विवाह दे रहे हैं आप अपनी पुत्री को। वो तो झाड़ूदार है, रास्ता साफ करते हैं, ऐसे ऐसे शूद्र जैसे काम करता है। तो ये सुन के कांची राजा ने एक चिट्ठी लिख दिया कि मैं एक झाड़ूदार के साथ मेरी पुत्री का शादी नहीं करा सकता, विवाह नहीं करा सकता हूँ। ये विवाह कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। हम्म। तो ये सुन के तो पुरुषोत्तम देव को बुरा लगा, गुस्सा आया कि ठीक है, मेरा अपमान किया कोई नहीं, लेकिन मैं जगन्नाथ जी का सेवा कर रहा था और जगन्नाथ जी को अपमान किया गया। तो बोला युद्ध के लिए ललकारा। तो आइए युद्ध करेंगे। हाँ। तो युद्ध में शर्त रखा गया कि अगर कांची राजा हार जाएंगे
तो कांची राजा अपने, एक्चुअली कांची राजा जो है ना, कांची बोलो, गणेश के भक्त, गणपति के भक्त थे, गणेश के भक्त थे। तो बोला गया अगर कांची राजा हार जाए, ये कहानी बताया था क्या मैंने आपका आपको? क्या? तो कांची राजा हार जाए, अगर हार जाएंगे तो कांची राजा से गणेश के भक्त, तो कांची राजा हार जाएंगे तो गणेश को दे देंगे, और गणेश को लेकर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के पीछे रखेंगे। और अगर राजा पुरुषोत्तम देव हार जाएंगे तो वो जगन्नाथ जी को दे देंगे, और जगन्नाथ को कांची में लेके गणेश के पीछे रखा जाएगा। ऐसे नियम किया गया। तो युद्ध शुरू हुआ, लेकिन राजा पुरुषोत्तम देव बहुत बुरी तरह से हारने लगे, युद्ध में घायल हो गए। तो उनको उनका सेनापति, मतलब उनका जो सारथी, लेके आ गए युद्ध क्षेत्र से थोड़ा बाहर, सेवा किया गया, उनको ठीक ठाक किया गया। तो बोले मैं हारने लगा, तो वो प्रार्थना करने लगे जगन्नाथ के पास, हे प्रभु, मैं तो आपका सम्मान के लिए युद्ध कर रहा हूँ, मुझे विवाह करने का कोई इच्छा नहीं था, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको अपमान किया गया इसलिए इसका बदला देने के लिए युद्ध कर रहा था, आपका सम्मान को पुनर्स्थापन करने के लिए। तो आप कृपा कीजिए, आपका सम्मान आप ही बचाइए। तो भगवान जगन्नाथ जी, ठाकुर जी सपने में बोले कि कोई नहीं, तुम जाओ सामने, मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं आऊंगा तुम्हारे ओर से लड़ूंगा, मैं युद्ध करूंगा। तो अभी जगन्नाथ जी बोले वो आएंगे। खबर फैल गया कि जगन्नाथ जी जाएंगे, चलो महायुद्ध होगा। तो लेकिन फिर भी राजा के मन में थोड़ा तो शंका ये थी कि भगवान तो बोल तो दे आएंगे, लेकिन उनका और एक नाम है छलावा है, छलिया है, वो छलते हैं, मतलब वो बोल तो दिए, लेकिन मुझे सामने भेज के अगर वो ना आए तो क्या होगा? मैं तो एक बार बुरी तरह हार के आया, फिर जाके हारूंगा तो क्या होगा? वो आएंगे तो आएंगे या नहीं, मतलब थोड़ा सोच रहे थे। तो राजा निकले युद्ध में जाने के लिए। और यहाँ पे मनिका नाम की एक स्त्री थी, वृद्ध स्त्री, जो छाछ वगैरह बेचती थी, छाछ दही ये सब बेचती थी। तो वो उनका घरा लेके वो उनकी घरा लेके जा रही थी बेचने के लिए। अचानक थे कि दो सैनिक जा रहे थे वहां से, घोड़े में बैठ के दो सैनिक, तगड़ा बलवान सैनिक जा रहे थे। तो वो सैनिक जब देखे मनिका को, बोले ये क्या है, हमें पिलाइए, छाछ पिलाइए हमें। तो बोले ठीक है पियो। तो छाछ पिलाने लगे, और पीते पीते पूरा छाछ पी गए, पूरा एकदम घड़ा, पूरा बर्तन, हंडी खत्म कर दिए। तो बोले ठीक है। मनिका तो खुश होगी, वाह इतना मेरा इतना सेल हो गया, मतलब पूरा दिन का सेल जो है एक ही जगह में हो गया। ठीक है पैसा दो। बोले पैसा तो नहीं है। अरे हाँ, रे पैसा नहीं है, मेरा सारा छाछ पी गया ये दोनों ने, अभी क्या करे? बोले नहीं पैसा दो, बोलकर उनका पैर पकड़ लिया, देना पड़ेगा पैसा। तो बोले कि ठीक है, मेरे पास ये अंगूठी है, ये अंगूठी रखो, कुछ देर बाद यहाँ से राजा जाएंगे, राजा को ये अंगूठी दिखाना, राजा तुम्हें सारे पैसा दे देंगे। तो अभी क्या करे? फिर अंगूठी रखी वो। कुछ देर बाद राजा जा रहे थे उस जगह से, राजा का मन में ये तो शंका थी क्या अगर जगन्नाथ जी आएंगे या नहीं। तो तब मनिका ने रास्ता रोकी, और बोली कि ऐसे ऐसे एक दो सैनिक गए यहाँ से, और उन्होंने सारे छाछ पी गए, और मुझे अंगूठी देखे गए कि आपको देने के लिए। तो जब राजा ये अंगूठी देखे, राजा तो एकदम आश्चर्य हो गए, और राजा एकदम भाव विभोर होकर रोने भी लगे, क्योंकि यही अंगूठी राजा एक साल पहले जगन्नाथ जी को भेंट में दिए थे, जन्माष्टमी में भेंट दिए थे जगन्नाथ जी को, और वही अंगूठी दिखा रहे। तो राजा समझ गए कि जगन्नाथ जी सामने गए हैं युद्ध करने के लिए। तो राजा खुश होकर बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, तुम इतना सौभाग्यशाली नहीं हो कि तुमने जगन्नाथ जी को, ठाकुर जी को तुमने छाछ पिलाई। तो उन्होंने मनिका को 5 गांव दिए भेंट में, कि ये 5 गांव आज से तुम्हारा है, इसका मालकिन बना दिए। और उस जगह को कहते हैं मनिका पत्तन। अभी भी उस जगह का नाम है मनिका पत्तन। मनिका के नाम से। तो राजा सामने गए, और जाके जा राजा पहुंचते पहुंचते संवाद आया कि अरे राजा आप युद्ध जीत गए। बोला कैसे जीत गए? बोला अरे दो सैनिक कहाँ से आया आपका, और अकेला ही सबको हरा दिया, कांची राजा को हरा दिया, सबको मार वार के भगा दिया, हरा दिया। कांची राज पराजय स्वीकार कर लिए, आपके लिए इंतजार कर रहे थे। जब पहुंचे,
कांचीराज माला लेके, भेंट लेके बोले, आइए महाराज, आप आइए, अब क्षमा कीजिए, हम आपसे हार गए। तो शर्त के मुताबिक, शर्त के जैसे उन्होंने क्या किया, वो गणपति दे दिए। तो तीन विग्रह दिए थे, राधा कांत, साक्षी गोपाल और भक्त गणेश, ये तीन विग्रह दे दिए थे कांचीराज ने। और कांचीराज का पुत्री को भी लेके आए, बोले दो, तुम्हारे पुत्री को भी देना पड़ेगा, कन्या को भी दो, तो लेके आए। तो अभी लेके आके पुरुषोत्तम देव बोले उनका मंत्री को कि ये जो कांचीराज का बहुत घमंड है, वो मुझे झाड़ूदार बोल के मुझे असम्मान किया, जगन्नाथ जी को असम्मान किया। तो एक काम करो, कांचीराज के पुत्री को मैं विवाह नहीं करूंगा, उस पुत्री को, उस कन्या, राजकन्या को एक झाड़ूदार के साथ विवाह दे दो, शादी करा दो, अभी झाड़ूदार के साथ शादी करा दो। तो मंत्री बोले ठीक है, उसके लिए तो उपयुक्त अच्छा झाड़ूदार ढूंढना पड़ेगा ना, राजकन्या है, ऐसे तैसे को तो नहीं दे सकते, अच्छा झाड़ूदार ढूंढना पड़ेगा। तो मतलब ठीक है, ढूंढो। तो झाड़ूदार, तो ये बुजुर्ग थे मंत्री, तो राजकन्या का बोले, एक काम करो तुम, तब तक मेरा मेरा घर में रहो, और मैं तुम्हारे लिए झाड़ूदार ढूंढता हूँ। तो अभी राजकन्या तो रोने लगी, अरे अरे अरे, मेरा क्या दुर्भाग्य है, एक झाड़ूदार के साथ विवाह करना पड़ेगा मुझे, ये ऐसे ऐसे जो भी हो। फिर पूरा साल बीत गया, फिर रथ यात्रा का समय आया। तो रथ यात्रा के दिन मंत्री आके बोले कि इस राजकन्या को कि तुम्हारे लिए झाड़ूदार मिल गया, पति मिल गया, आज तुम विवाह होगा, तुम अच्छे से कपड़ा पहन के तैयार होके आ जाओ। तो ये तो राजकन्या रोने लगी, हाय मेरा दुर्भाग्य दुर्भाग्य है, झाड़ूदार के साथ विवाह करना पड़ेगा मुझे। तो खैर तैयार होके आई, और मंत्री उनको लेके आए। आके देखे रथ यात्रा का समय, जगन्नाथ जी रथ में और राजा हाथ में झाड़ू लेके झाड़ू देने लगे रास्ता। तो मंत्री आया कि बोले, महाराज महाराज कुछ बोलना है। बोले जल्दी बोला, अभी क्या है, अभी रथ यात्रा का समय। बोले आपने जो बोला राजकन्या का विवाह कराना है एक झाड़ूदार से, तो झाड़ूदार मिल गया अभी। तो मिल गया तो करा दो, करा दो, करा दो। बोले आपको देखना पड़ेगा ना उस झाड़ूदार को। बोले नहीं नहीं, मुझे उतना समय नहीं है, मैं तो व्यस्त हूँ रथ में, तुम जाओ करा दो। बोले नहीं नहीं महाराज, आपको देखना पड़ेगा, आप नहीं देखेंगे तो नहीं होगा विवाह। बोले ठीक है, कौन है, लेके आओ। तो बोले वो आप ही है, आपसे अच्छा झाड़ूदार और कौन मिलेगा इस संसार में, तो आप ही सबसे श्रेष्ठ झाड़ूदार है। हाँ, तो आपसे ही कराना चाहता हूँ मैं शादी। तो राजा समझ गए, राजा हंसने लगे, बोले ठीक है। तो राजा ने स्वीकार किया पद्मावती देवी को, और विवाह हो गया। तो ये पुरुषोत्तम देव और राजा पुरुषोत्तम देव और रानी पद्मावती की जो पुत्र है वो ही है प्रताप रुद्र राजा, चैतन्य लीला में प्रताप रुद्र राजा। तो अभी यह कहानी क्यों बता रही है कहानी, क्योंकि ये राधाकांत विग्रह भी वहां से ही आए थे, कांचीपुर से ही आए थे, कांची के भी राधाकांत विग्रह। तो पहले राधाकांत विग्रह को रखा गया था, गणेश तो अभी भी जगन्नाथ मंदिर में है, जगन्नाथ के पीछे जो गणेश का विग्रह मंदिर है, और राधाकांत को जगन्नाथ मंदिर में रखा गया। एक्चुअली जो जगन्नाथ मंदिर के जो किचन है ना, किचन है, और जगन्नाथ जी का ऑल्टर है, मंदिर है, तो उसका बीच में जो किचन से जो प्रसाद, किचन में जो बनता है अ, पकशाला में, और सब लेके आते हैं, हंडी में लेके आते हैं ना, तो जो इस रास्ता से आता है उस बीच में राधाकांत का विग्रह स्थापन किया गया था। हम्म। तो एक बार जगन्नाथ जी सोच रहे थे, अरे क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया, रोज तो मेरे पास राजभोग आता था, अभी भी आता है, लेकिन इसमें से अच्छे अच्छे चीज गायब हो गया। हो रहा है रोज, अच्छे अच्छे मिष्ठान या फिर अच्छे अच्छे जो पकवान है या फिर जो संदेश है, मिठाई है, वो गायब हो जाता है, बाकी चीज रहता है, कहा जाता है ये सब। तो पता चला कि ये जो राधाकांत विग्रह है ना बीच में, वो गायब कर रहे, वो खा रहे ये सब कुछ। तो जगन्नाथ सपने में आके राजा को बोले कि ए राधा का ये विग्रह का कौन लाया यहाँ पे, सब कुछ अच्छा अच्छा चीज गायब कर रहे हैं मेरे से, तो इनको यहाँ से हटाओ। तो तब राजा राधाकांत विग्रह को उनके गुरुदेव काशी मिश्र का घर में दे दिए, बोले आपका घर में रख के आप सेवा कीजिए। तो इसलिए नाम हो गया राधाकांत मठ। अभी राधाकांत और जगन्नाथ जी तो एक ही है ना, एक ही भगवान है, लेकिन यही उनका लीला है। हम्म
तो बाद में गोपाल गुरु गोस्वामी इस राधाकांत मठ का महंत होते हैं। और अ, पहले सिर्फ राधाकांत मतलब सिर्फ कृष्ण ही, राधाकांत मतलब कृष्ण ही थे अकेला। तो बाद में गोपाल गुरु गोस्वामी वहां पे राधा रानी को भी रखे, और दाएं तरफ ललिता देवी का मूर्ति प्रतिष्ठा किए थे। और उनके पास में गौरांग नित्यानंद महाप्रभु के विग्रह भी स्थापन किया गया था। और एक कोने में जगन्नाथ जी भी हैं। तो महाप्रभु इस जगह में रहा करते थे। जो 18 साल महाप्रभु रुके, बाद में तो ये इस जगह में ही रुके थे। हम्म। तो यहाँ पे अभी अभी भी महाप्रभु के जो व्यवहार किया गया, उनका कमंडल, उनका चरण पादुका, खरम और कांथा है, जो वो अभी भी है वहां पे। तो गंभीरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मंदिर है, ये जैसे है एक दुर्ग जैसे, मतलब उसका बहुत पहले गेट से जाएंगे, फिर सामने एक कोर्ट यार्ड आएगा, उसके बाद फिर जाएंगे, फिर एक जगह आएगा, फिर दरवाजा है, फिर मतलब बहुत अंदर जा जाके फिर महाप्रभु का घर है, जहाँ महाप्रभु रुकते थे। वो छोटा सा घर है, रूम है। तो इसीलिए उसका नाम था गंभीरा। गंभीरा मतलब बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, बहुत डीप अंदर है। तो ये एक फार्म हाउस जैसा था, बड़ा सा घर था, फार्म हाउस, बगीचा। अभी भी राजगुरु राजा ने दिया ये। तो आखिरी एक्चुअली 12 साल इस गंभीरा के अंदर ही थे महाप्रभु। पहले तो लीला किए थे, 24 साल पुरी में थे, उसमें से 6 साल ट्रेवलिंग में चला गया। दक्षिण भारत वृंदावन सब ट्रेवलिंग करते करते 6 साल गया। फिर और 6 साल कुछ लीला किए। फिर लास्ट 12 साल जो थे, वो गंभीरा के अंदर ही थे महाप्रभु, एकदम कॉन्स्टेंटली। कोई ट्रेवलिंग कहीं पे गए नहीं। तो यहाँ पे गोपाल गुरु गोस्वामी थे, उनका भी कहानी है। गोपाल गुरु। हम्म। गोपाल गुरु जी के भी विग्रह है वहां पर, सुंदर। गुंडीचा मंदिर रह गया। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर के उत्तर पश्चिम दिशा में गुंडीचा मंदिर है। तो इंद्रदुम्न महाराज के समय से ये बाद में बनाया गया ये। जगन्नाथ के सूतिका गृह, मतलब इसी जगह में जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ था, कहा जाता है ना, सूतिका गृह। सूतिका गृह जैसे डिलीवरी रूम, तो वहां से उनका जन्म हुआ। क्योंकि वहां पे थे राजा इंद्रदुम्न महाराज। और वहां पे जो रूम के अंदर वो अनंत महाराणा आए, जगन्नाथ का विग्रह बना के उस जगह बना के गए थे। वहां पे अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। तो अभी रथ यात्रा का समय जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में है। तो कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि जगन्नाथ जी तो श्री मंदिर में होते हैं ना, उनका जगन्नाथ मंदिर में। तो अगर पूरी धाम में अगर कोई 10 साल रह के रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करे, तो जो फल मिलता है, गुंडीचा मंदिर में जब जगन्नाथ जी रहते हैं, ये जो गुंडीचा लीला, मतलब ये जो रथ यात्रा के समय, तब अगर एक बार जगन्नाथ को दर्शन करे गुंडीचा मंदिर में विराजित रूप से, तब जगन्नाथ मंदिर में 10 साल दर्शन का फल मिल जाता है। इतना महात्म्य है। और भी कहा गया, गुंडीचा मंदिर अगर दिन में दर्शन करेंगे जो फल मिलता है, रात में दर्शन करेंगे तो और ज्यादा फल मिलता है। हम्म।
तो ये महात्म्य है। तो गुंडीचा देवी जो एक्चुअली इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी थी, गुंडीचा, तो उनको मौसी भी कहा जाता है, गुंडीचा। तो एक्चुअली जब इंद्रद्युम्न महाराज, जगन्नाथ जी का विग्रह हुआ सब कुछ, तो इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ जी के पास प्रार्थना किए थे, कुछ वर मांगे थे। पहला वर तो ये मांगे थे कि, हाँ, तीन वर मांगे थे कहा जाता है। पहला वर ये मांगे थे कि आपका हाथ कभी सूखा ना हो, मतलब हम हमेशा गीला रहे। क्यों? क्योंकि हम आपको भोजन कराएंगे, छप्पन भोग खिलाएंगे, आप सिर्फ खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, मना नहीं करेंगे, तो खाते रहेंगे। बोले ठीक है। दूसरी बार ये मांगा था कि आप हमेशा दर्शन देंगे, आपका मंदिर सिर्फ 3 घंटे के लिए बंद होकर हमेशा सबको दर्शन देंगे, कृपा करें। बोले ठीक है। और तीसरे बार ये मांगा था कि हमारा मेरा कोई संतान ना हो। अरे ये कैसे वर है? बोला हाँ, अगर कोई संतान होगा, मेरा कोई वंशज होगा, तो वो लोग आके फिर इस मंदिर का फिर ये दावा करेंगे हमारा मंदिर हमारे पिताजी ने बनाए थे, दादाजी ने बनाए थे, बोल के ये मंदिर का मालिक बनना चाहेंगे, प्रभु बनना चाहेंगे। इसलिए मेरा कोई वंशज ना हो, ताकि भविष्य में कोई आके इसका उत्तराधिकार दावा ना कर पाए। तो जगन्नाथ बोले ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा तथास्तु। लेकिन ये सुन के गुंडीचा देवी, जो इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी, वो थोड़ा दुखी हो गया। अरे ऐसे कैसे वर मांग लिया, संतान नहीं होगा हमारा कोई, संतान तो चाहिए ना। तो जगन्नाथ जी तब आश्वस्त किए थे गुंडिया देवी को, तुम दुखी मत हो, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, हम तुम्हारा पुत्र बनेंगे। और तुम्हारा मतलब राजा इंद्रद्युम्न और गुंडिया देवी का श्राद्ध अनुष्ठान सब कुछ जगन्नाथ जी स्वयं किए थे। अभी भी एक उत्सव होता है जहाँ पे राजा इंद्रद्युम्न और गुंडिया देवी का श्राद्ध अनुष्ठान करने के लिए जगन्नाथ जी आते, जगन्नाथ जी करते हैं। उनके ऐसे वेश पहनाया जाता है, जैसे श्राद्ध के समय जैसे वेश कपड़ा पहनाया जाता है, उनको भी ऐसे कपड़ा पहनाया जगन्नाथ जी को। और बोले थे कि तुम्हारे खुशी के लिए मैं साल में एक बार तुम्हारे मंदिर में आऊंगा। तो वही है रथ यात्रा, गुंडीचा। गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है इसको, गुंडीचा लीला भी कहा जाता है इसको। ऐसे गुंडीचा मंदिर में प्रभु का दर्शन करना नीलाचल मंदिर में, शिव मंदिर में दर्शन से 10,000 गुण ज्यादा फलप्रद है। हम्म। तो ये गुंडीचा मंदिर को वृंदावन कहा जाता है, वृंदावन। जगन्नाथ मंदिर द्वारका है, और गुंडीचा मंदिर वृंदावन है। महाप्रभु गुंडीचा मार्जन मंदिर मार्जन किए थे, वो लीला तो है ही, चैतन्य चरितामृत में पता है। गुंडीचा मार्जन बहुत सुंदर, चैतन्य चरित में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। फिर हरिदास ठाकुर का समाधि है स्वर्गद्वार के पास, समंदर के तट पे। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर को लेके उस जगह में समाधि दिए थे, वो भी कथा चैतन्य चरितामृत में है। हम्म। फिर इंद्रदुम्न सरोवर है, ये जगह में इंद्रदुम्न सरोवर है। तो एक्चुअली इंद्रदुम्न सरोवर क्यों है? क्योंकि ये गुंडीचा मंदिर के पास ही है, और ये 5 एकड़, इतना बड़ा है, 5 एकड़ जमीन है वो सरोवर में। तो इंद्रदुम्न महाराज यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किए थे, और हजार हजार गो ब्राह्मण, गाभी ब्राह्मणों को दान किए थे इंद्रदुम्न महाराज सत्ययुग में। तो सारे गाभी, सारे गाय इस जगह में खड़ी थी, सारे गाय, गायिया। और उनके जो गाय के जो पैर है ना, गोक्षूर कहा जाता है, तो उससे इस जगह में गड्ढा होते गया, गड्ढा होते गया, गड्ढा होते गया, गड्ढा होते 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 वो बड़ा बड़ा जगह हो गया, एक एक गड्ढा होते होते वो जगह में पूरा एक सरोवर, एक तालाब हो गया। और उस सरोवर में सारे गाय की गोमूत्र और पानी में पूरा हो गया। तो इसलिए इस जगह का नाम हो गया इंद्रदुम्न सरोवर, क्योंकि इंद्रदुम्न महाराज इस तालाब के पानी लेके उस सब का समय संकल्प किया करते थे। ये तीर्थ बन गया इस सरोवर, इंद्रदुम्न सरोवर। हम्म। तो महाप्रभु भक्तों के साथ यहाँ पे जल खेला करते थे, जल के क्रीड़ा करते थे। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में है कि इंद्रदुम्न सरोवर में जाके भक्तों को लेके जल क्रीड़ा किए थे। जगन्नाथ वल्लभ उद्यान है,
जगन्नाथ बल्लभ उद्यान गार्डन है, बगीचा, जगन्नाथ का गार्डन है, बगीचा है। तो पुरी मंदिर बनने के पहले से ये जगन्नाथ वल्लभ गार्डन तब से है। ये नर्मदा सरोवर का दक्षिण दिशा में है। और यहाँ पे जगन्नाथ के लिए फल फूल उगाया जाता है जो जगन्नाथ को भोग जाता है। और वल्लभ शब्द का अर्थ है प्रिय, मतलब जगन्नाथ जी के बहुत प्रिय। तो यहाँ पे बहुत सारे उत्सव हो, जगन्नाथ जी आते हैं यहाँ पे और विराज करते हैं, रमन करते हैं यहाँ पे, उनका विजय विग्रह लेके आते हैं, अलग अलग उत्सव होता है यहाँ पे। हम्म। और एक्चुअली प्रतापरुद्र राजा कहानी जो है चैतन्य चरितामृत में, तो प्रतापरुद्र राजा महाप्रभु से मिले थे रथ यात्रा, तो इस जगह में रथ यात्रा में बहुत नृत्य नृत्य कीर्तन करके महाप्रभु थोड़ा थक गए थे। तो विश्राम लेने के लिए जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में जाके वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तो उस समय प्रताप रुद्र राजा उनका राजवेश छोड़कर साधारण वेश में आके महाप्रभु के दर्शन किए थे। मठ भी है वहां पे। और विग्रह है राधा गोपाल, गोपाल मूर्ति। हम्म, विग्रह है। यह बहुत सुंदर सुंदर यात्रा होता है, दमनक यात्रा यहाँ पे होता है, दमनक यात्रा, बेंटा यात्रा। ये बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर यात्रा फाल्गुन महीना में होता है, बेंटा यात्रा कि भगवान को लेके जाया जाता है। कि बेंटा यात्रा मतलब शिकार करना। जगन्नाथ जी शिकार, क्षत्रिय है ना, तो शिकार में निकलते तो जगन्नाथ जी बलभद्र तो डाब लेके आते हैं। तो सामने डाब, 12 डाब रखा जाता है, 6 जगन्नाथ के लिए, 6 बलदेव के लिए। तो ऐसे बहुत उस मतलब ये सब यात्रा बहुत धूमधाम करके उत्सव करके जाता है। जगन्नाथ जी ठाकुर आज जाएंगे, शिकार करने जाएंगे। तो जगन्नाथ को रखा गया एक पालकी में, तो एक एक पांडा आके तीर धनुष लेके आया, जगन्नाथ को हाथ में लगाया। फिर वो तीर लेके भागा, भाग 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 के उस डाब में लगा दिया, बोले चलो देखो 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 प्रभु कितना वीर है, उन्होंने कैसे शिकार कर दिया। तो क्षत्रिय तो हिरण शिकार करते हैं ना, तो लेकिन हिरण का जगह डाब रखा जाता है, देखो देखो प्रभु ने कैसे हिरण शिकार कर ले, तो गाना भी गाते, भजन भी गाते हैं। बेंटा यात्रा। हम्म। फिर दमनक यात्रा, ये भी सुंदर। हम्म, ये चोरी करने आते हैं, दमनक यात्रा मतलब दयन नाम का एक खास करके फूल है, उस फूल को चोरी करने आते हैं। ये फूल जगन्नाथ को बहुत प्रिय है। चैत्र महीने में शुक्ला चतुर्दशी में ये फूल चोरी करने आते हैं। मतलब चोर के जैसे कोई, इस यात्रा में कोई नगारा या ढाक ढोल नहीं बजता है, बहुत चुपचाप एकदम साइलेंटली आते हैं चोर के जैसे, और बगान में जाते हैं। और सेवक 12 दयन का पेड़ जो है उठा उखाड़ लेते हैं, और जगन्नाथ रामकृष्ण मतलब जगन्नाथ बलदेव को लेके भागते हैं, चलो 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 चलो। तो ये भी यात्रा होता है, दमन की यात्रा। फिर दुग्ध मिलान यात्रा करके एक यात्रा है, जहाँ पे एक दुग्धवती गाभी लेके आते हैं। हम्म, और ग्वाला, एक ग्वाला आते हैं, आके दूध का दोहन करते हैं, मिल्किंग करते हैं, काउ मिल्किंग। और फिर वो ताजा मिल्क दूध जो है जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है। उसके अलावा भी अलग अलग उत्सव होता है, बसंत पंचमी, राम नवमी, नरसिंह चतुर्दशी, हनुमान आविर्भाव होता है बहुत। हमारा जो रिसेंटली ये था निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी के दिन पुरी में होता है रुक्मिणी हरण यात्रा, तो जाके रुक्मिणी हरण करते हैं वहां पे, वो भी बहुत सुंदर ये होता है रुक्मिणी हरण। और एकदम जगन्नाथपुरी में कोई फास्टिंग नहीं है ना, सब फीस्ट करते हैं, सब लोग मिलके धूमधाम मिल मना के रुक्मिणी हरण करते हैं। तो खैर वहां पे और भी मंदिर है। प्रतापरुद्र का राजा का दर्शन भेंट सब कुछ इस स्थान में हुआ था। रामानंद राय के पास भागवत श्रवण महाप्रभु इस जगह में भी किए थे, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में। फिर महाप्रभु का विश्राम स्थान है इस जगह में। नरेंद्र सरोवर है। परमानंद पुरी कुआ है वहां पे, परमानंद पुरी थे तो महाप्रभु के गुरुदेव ईश्वरपुरी के गुरु भाई, मतलब माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे।
तो यहाँ पे भजन किया करते थे। अभी ये मठ नहीं है, यहाँ पे एक पुलिस थाना हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे एक कुआं था। हाँ, तो भक्तिवेदांत ठाकुर उस कुआं को अच्छा से संस्कार किए थे ताकि इस कुआं के जल सब व्यवहार कर पाए। हम्म। सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है और गंगा माता मठ कहा जाता है, गंगा माता मठ। सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के अवतार थे। एक नवद्वीप में उनका जन्म हुआ था, नवद्वीप वासी थे। बाद में वो जगन्नाथपुरी चले गए, वहां पे जाके लीला करने लगे। तो बाद में जब महाप्रभु वहां पे गए, महाप्रभु के साथ भेंट हुआ और महाप्रभु ने उनको भक्त बना दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य का। तो उनका घर इस जगह में है जहाँ पे महाप्रभु कुछ दिन रुके भी थे पहले। पहले वहां पे रुके थे और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का भक्त भक्त बनाए थे। तो उसका भी पूरा कहानी है चैतन्य चरितामृत में। देखिए, उस पूरे कहानी एक के बाद एक कहानी है, तो सब बताने जाएंगे तो बहुत दिन चाहिए, बहुत दिन में भी होगा नहीं, पूरा महीना चाहिए। इतने इतने कथा, मतलब कथा के बीच में और कथा, साइड में कनेक्टेड और कितना, जैसे चैतन्य चरितामृत ये, जैसे ये लीला है कितना सुंदर है। महाप्रभु सार्वभौम उद्धार, पूरा चैप्टर है चैतन्य चरितामृत में, एक पूरा चैप्टर। और क्या क्या कहानी घटना घटी थी यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य के घट घर में। तो यहाँ पे गंगा माता मठ भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा माता क्यों कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि गंगा माता बोल के एक भक्त थी, वो गंगा माता गोस्वामी ने एक हमारे एक महान भक्त आचार्य है। हम्म, वो कहानी भी है। ये श्वेतगंगा का तट पे, श्वेतगंगा के पास में ही, श्वेतगंगा से उठ के ही उल्टा तरफ गंगा माता मठ आता है। ये भी सुंदर जगह है। बहुत सुंदर पेंटिंग भी ये किया गया है। आलेख्य वगैरह, मतलब दीवार में बहुत सुंदर कर्विंग वगैरह करके रखा गया है वो। सातासन मठ, यहाँ पे इस्कॉन मंदिर के बाजू में ही सातासन मठ है, जहाँ पे सप्तर्षि भजन किया करते थे। तो वहां पे और भी जगह है। स्वरूप दाम वहां पे, और भी एक के बाद एक मठ है। स्वरूप दामोदर के सेवित विग्रह राधा दामोदर वहां पे है। हम्म फिर राधा गिरिधारी मठ है वहां पे। कदली पट का आसन कहा जाता है, अलग अलग जगह है। गिरिधारी आसन, श्री गुम्फा आसन, गुफा थी वहां पे। मदन मोहन आसन, रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन स्थान। कृष्ण बलराम आसन, श्याम सुंदर आसन। तो बहुत सुंदर है। मैं अभी रिसेंटली जाके गया था, 2 महीना पहले, मई महीने दर्शन किया। तो अभी ये आप सबके साथ ये कथा करके, डिस्कस करके मुझे लग रहा है अभी फिर कब जाऊं, लग रहा है अभी चला जाऊं फिर। एक्चुअली जब जाते 2-3 दिन के लिए जाते और जाओ, इधर उधर जाओ, भाग के आ जाओ, ऐसे ही होता है। लेकिन एक बार शांति से जाना पुरी में, कुछ दिन हाथ में लेके, और धीरे धीरे एक एक जगह में जाइए, समय बिताना। हम इतना जगह है पुरी में, पुरी में इतना जगह है, लगता है मायापुर में भी उतना जगह नहीं है। मायापुर में भी 4-5 जगह ही है, आप यहाँ हुआ जाएंगे, 4-5 जगह है, ठीक है चलो हो गया। अलग अलग द्वीप में जाएंगे, कुछ जगह है। लेकिन पुरी में थोड़ा थोड़ा जगह, थोड़ा जगह में इतना जगह है, देखिए। ये खास से गौड़ीय वैष्णवों के लिए ए, ब- शातासन मठ, आप एक एक मठ में जाइए, बैठिए, जब कीजिए, ये सब कथा पढ़िए। चैतन्य चरितामृत में है, चैतन्य भागवत में है कि महाप्रभु जैसे इस जगह में है। जगदानंद पंडित के मठ है वो, जगदानंद पंडित के सेवित विग्रह। तो मैं गया इस बार, तो वहां बैठ के गायत्री भी किया। कुछ समय बैठा वहां पे, अच्छा लगा। छोटा सा जगह, मतलब बाहर से लगेगा ये कोई गेस्ट हाउस है, वो कोई गेस्ट हाउस है, मतलब छोटा मोटा जैसे रूम है या जो भी हो। लेकिन अंदर जाएंगे, ये मठ है। सारे जगदानंद पंडित के साथ महाप्रभु की लीला हुई थी यहाँ पे।
जगदानंद पंडित महाप्रभु के लिए तेल बना के लेके आए थे, तेल। और वो तेल बनाना वो आसान नहीं था, बहुत ये करके मतलब बहुत मेहनत चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके तेल निकालते, सुगंध तेल। तो उनका इच्छा, जगदानंद पंडित कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य, जगह क्या सत्यभामा देवी के अवतार थे, सत्यभामा देवी। तो सत्यभामा देवी के साथ कृष्ण का, कृष्ण लीला में है उनका, कभी के सत्यभामा देवी अभिमान करती थी। रुक्मिणी देवी बहुत शांत स्वभाव की, मतलब बोला जाता है कि रुक्मिणी देवी बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी। वो जैसे कृष्ण ने एक बार परिहास किए रुक्मिणी देवी के साथ कि ये कथा भागवत में है ना, कि बोले तुमने क्यों मुझे विवाह किया, तुम तो शिशुपाल को करना चाहिए था, राजा है, ये है वो है, बाकी लोगों को मेरे पास क्यों है, मैं एक ग्वाला था, ये है वो। तो रुक्मिणी देवी रोने लगी। कृष्ण कृष्ण ने सोचा कि रुक्मिणी देवी भी उनको परिहास करेंगे, मतलब थोड़ा नोक झोंक होगा, लेकिन रुक्मिणी देवी उल्टा वो डर गई। अरे कृष्ण मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना, त्याग तो नहीं करें? रुक्मिणी देवी डर के रोने लगी, तो कृष्ण ने शांत किया, नहीं नहीं। तो बहुत शांत स्वभाव की थी। लेकिन सत्यभामा देवी उल्टा, सत्यभामा देवी एकदम छोड़ेंगे, सत्यभामा देवी उल्टा अभिमान करती थी, और कृष्ण को मनाना पड़ता था सत्यभामा देवी की अभिमान मान। तो सत्यभामा देवी बन के आई जगदानंद पंडित। तो यहाँ पे जगदानंद पंडित के साथ भी महाप्रभु का कौंदल, मतलब झगड़ा हुआ करता था, ऐसे नोक झोंक झगड़ा होता था। जगदानंद पंडित ने तेल बना के लेके आए, बहुत कष्ट करके, फिर महाप्रभु को देंगे, वो व्यवहार करेंगे। लेकिन महाप्रभु बोले अरे देखो, इतना मतलब महाप्रभु बोले कि देखो ये क्या कर रहा है, कि मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी को मतलब भोगी बनाना चाहता है, और लाओ, और क्या कहलाना है, लाओ भोगी बनाओ मुझे, हाँ मेरा सन्यास धर्म नाश कर दो, ऐसे बोल के महाप्रभु ने टोका। बोले क्या कर रहा है ये सब, मैं सन्यासी के लिए ऐसे सुगंध तेल लेके आ रहा है। हम्म। तो ये सुन के जगदानंद पंडित गुस्सा कि वो जगह पर तेल का भंडा लेके और पूरा फोड़, मतलब मिट्टी का बर्तन में था ना, वो पूरा तोड़ दिया, पूरा फोड़ दिया। मतलब इतना मेहनत, इतना महीना, इतना साल का मेहनत से वो तेल बनाया था, एक हंडी तेल, वो पूरा फोड़ दिया, और जाके दरवाजा लगा के बैठ गया अंदर, अभिमान करके। फिर एक दिन दो दिन प्रसाद लिए नहीं, प्रसाद लिए नहीं, बिना भोजन के पूरा रूम के अंदर थे, दरवाजा लगा के। तो महाप्रभु भी कुछ खाए नहीं, वो भी खाए नहीं कुछ। तो फिर ऐसे बीता समय बीता, फिर महाप्रभु जाके बुलाया बाहर, बोले जगन्नाथ निकल के आ। तो फिर अभिमान मान ये कि फिर बैठ के प्रसाद लिए। तो जगदानंद पंडित ने किताब भी लिखी है, प्रेम विवर्त करके, बहुत सुंदर किताब है, ग्रंथ है वो, प्रेम विवर्त। तो प्रेमेर विवर्त, प्रेम का कौंदल, प्रेम का झगड़ा, वो है। तो वो सब कथा यहाँ पे हुए थे। तो एक बार जाइए शांति से और जाके बैठिए, मतलब एक एक जगह में बैठिए समय लेके, कि ठीक है आज हम जगदानंद पंडित का मठ में जाके बैठेंगे कुछ समय, एक दो घंटा, और वहां पे वो लीला पढ़ी है, चैतन्य चरितामृत खोल के, हाँ यहाँ पे ये कहानी हुए थे इसी जगह में, तो और अनुभव होगा वो। हाँ, जब ये देखिए ये कहानी पूरा चैतन्य चरितामृत में, पूरा चैतन्य भागवत में पूरा वो कथा है, जगदानंद पंडित के साथ महाप्रभु की ये जो झगड़ा हुई ये है। तो आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, अच्छा है, लेकिन अगर उस जगह में जाके वहां पे बैठ के पढ़ेंगे जिस जगह में ये लीला हुई थी, कितना अच्छा लगेगा। हरिदास ठाकुर का प्रयाण, ये पूरा अध्याय है चैतन्य चरितामृत में, चैप्टर है, महाप्रभु कैसे हरिदास ठाकुर का शरीर लेके गए थे, नहलाए थे समंदर में, फिर लेके समाधि हुआ। तो हरिदास ठाकुर का समाधि में बैठ के पढ़िए वो, तो कितना अनुभव होगा। और सिद्ध बकुल है जहाँ पे हरिदास ठाकुर भजन किए थे, तो सिद्ध बकुल में क्या क्या लीला हुई थी, बहुत सारा लीला है। महाप्रभु रोज आते थे, महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करके प्रसाद लेके सिद्ध बकुल में रोज आते थे हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब पुरी में होते थे तब उसी जगह में रहते थे हरिदास ठाकुर के साथ। तो सिद्ध बकुल, वहां पे एक बकुल वृक्ष भी है। हाँ, तो बहुत सुंदर जगह है। तो ये सब जगह में जाके बैठेंगे, मतलब एक तो है यात्रा में जाते हैं 3 4 दिन के लिए, चलो सब टीम के साथ जाओ, और इधर प्रभु अभी नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे वहां पे, नेक्स्ट जाएंगे वहां पे, और थोड़ा कथा बताते तो देखते हैं, चलो और प्रसाद कब मिलेगा, लंच कब है, डिनर कब है, वो सब टेंशन में है यार, सब लोग आया या नहीं, ये छूट गया पीछे, वो छूट गया, एक भाग दौड़ करके यात्रा करके 3 दिन का यात्रा करके आ जाते हैं हम पूरी जाके। हम्म। इतना पूरी जैसे ऐसे कंजस्टेड जगह है, मायापुर फिर भी थोड़ा खुला है, इतना ये है, लेकिन पूरी हर जगह कौन, छोटा छोटा जगह है, गली छोटा छोटा है, कंजस्टेड है, इधर उधर, मतलब एकदम परेशान हो जाते हैं पूरी में। इस बार मैं गया था फैमिली लेके,
सबको लेके, और बहुत बड़े यानी में गर्मी बड़ा समय भी था, ये है वो है। हम्म। तो मेरा इच्छा है कोई ठंडी का समय, क्योंकि ऐसे गर्मी थोड़ा कम सहन होता है मेरा। गर्मी अच्छा नहीं लगा, ठंडी का समय में पूरी में जाकर कुछ समय बिताना है, और सब जगह में जाना है, शांति से बैठना है, लंबा समय लेके एक एक जगह में बैठना है, एक एक समय, एक एक दिन, और अच्छा से उस जगह का अनुभव करे, उस जगह में जप करे, पढ़े, एक एक जगह शांति से। हम्म, सिद्ध बकुल है। तो ऐसे और भी कहानी है, और भी कथा है, सिद्ध बकुल है। फिर टोटा गोपीनाथ है। टोटा गोपीनाथ क्या, टोटा मतलब क्या है, उड़िया भाषा में टोटा मतलब बगीचा है, गार्डन। तो यहाँ पे एक दिन महाप्रभु, यहाँ पे महाप्रभु गदाधर पंडित यहाँ पे रहते थे। तो एक दिन महाप्रभु यहाँ पे विकृष्ण विकृष्ण ढूंढ रहे, तो अचानक वो जमीन खोदने लगी, ऐसे ऐसे हाथ से। तो कुछ देखे यहाँ पे कुछ है। तो महाप्रभु ने इस गोपीनाथ विग्रह का उद्घाटन किया, मिट्टी का नीचे से खोद के निकाला। तो इस बगीचा में पाया गया, तो टोटा गोपी, टोटा मतलब बगीचा, टोटा गोपीनाथ। हम्म। फिर यहाँ पे बैठ के महाप्रभु और गदाधर पंडित भागवत पढ़ते थे, टोटा गोपीनाथ में, महाप्रभु और गदाधर पंडित। हम्म। गीत गोविंद गान करते थे यहाँ पे, बहुत सुंदर। विशाखा मठ वहां पे है, विशाखा मठ, जहाँ पे नरहरि ठाकुर के विग्रह है। ठीक है। तो लगभग हमने टच किया हर एक जगह के बारे में, लेकिन हाँ, विस्तार में बोलेंगे तो और बहुत सारे कथाएं हैं। तो आशा करते हैं कुछ, मतलब ये एक स्मरण किया मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। आप में से कौन कितना श्रवण किए मालूम नहीं, आशा करते हैं श्रवण किए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे और प्रेरणा मिली, अभी तुरंत जगन्नाथपुरी जाना है। ठीक है, कोई प्रश्न है? ओके। माधव चरण प्रभु, आपको धन्यवाद मुझे इस सेवा में लगाने के लिए। तो मेरा चल रहा है अभी जगन्नाथ कथा मैराथन चल रहा है, ये 9 दिन 10 दिन। आज भी 2 जगह में प्रोग्राम है, अभी जाना है एक जगह में, फिर वहां से फिर शाम को और एक जगह में है। तो अच्छा है, बहुत सारे भक्त बहुत उत्साह से जगन्नाथ जी का रथ यात्रा मना रहे हैं। प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं आप, माधव चरण प्रभु? अच्छा, आप तो होस्ट नहीं है। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, अनम्यूट करने के लिए। प्रभु जी, मैंने ना आपके जगन्नाथ ये जो वर्चुअल यात्रा है, इसकी रिकॉर्डिंग में भी सुना है, और अभी मैं कई देर देर से सुन रहा था। हरे कृष्णा। तो जैसे आप कह, मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा कम आ रहा है बहुत। अच्छा, ये एक्चुअली प्रभु जी मैं अभी ट्रेन में हूँ, और यहाँ थोड़ा लो नेटवर्क है। नहीं, अब लगता है आपने हेडफोन ईयरफोन लगाया ना कान में, इसलिए ठीक ठाक नहीं आ रहा है। मैं इसके बिना बताता हूँ। हेडफोन खोल इस- के बोलेंगे तो ज्यादा आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? आवाज? अच्छा। पहले से अच्छा है। यस। तो प्रभु जी, थैंक यू सो मच आपको इस वर्चुअल रथ जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए। और आप तो अभी जगन्नाथ में हो, हर जगह जा जाके जगन्नाथ कथा कर रहे हैं। लेकिन आपका लेक्चर मैंने किया वक्त, और इस करके इस सेशन में भी सुना,
जगदानंद पंडित प्रभु का बता रहे थे आपकी कैसे वो सत्यभामा के अवतार है, और वो चैतन्य महाप्रभु के लिए तेल लेके गए थे। और स्पेशली जब आप बता रहे थे कि जहाँ हरिदास ठाकुर रहते थे, चैतन्य महाप्रभु उनके लिए प्रसाद लेके जाते थे। तो ये सब जगह जरूर बार बार जाने की जगह है। वहां जाके जैसा आप कह रहे थे कि पढ़ने की जगह है। तो थैंक यू सो मच पद्मुख निमाय प्रभु। बहुत अच्छा लगता है आपके मुख से ये कथा सुनना। धन्यवाद प्रभु, आपने ये आयोजन किया, मुझे भी ये स्मरण करने की मौका मिला। तो हम आज यहाँ पे अंत करते हैं, है ना प्रभु? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सो डियर डिवोटीज, एक बार हम सब कोई पद्मुख निमाय प्रभु के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल के थैंक यू बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सो थैंक यू सो मच पद्मुख निमाय प्रभु, आपको विशेष स्नेह है रूपनुगा विद्यापीठ से, और आप हमेशा यहाँ टीटीसी और इस तरह की वर्चुअल यात्रा कराते रहते हैं। सो इन नियर फ्यूचर प्रभु जी, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर कोर्स और सेशन जो भक्तों को और लाभ दे और धाम और ग्रंथ अध्ययन के प्रति उत्साह बढ़ाए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, और सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे थैंक यू प्रणाम। सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।